बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदेद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। बहुत ही शानदार और इंतहाई आसान इन टिक्कियों को बनाने में वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपकी बनाई मीठी टिक्कियाँ ना तो टूटेंगी और इनको खस्ता और क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है ये तमाम तरीका मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बाउल लेकर इसमें 2 कप के बराबर मैदा डाल लिया है। इस मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ये सूजी डाल लूँगा जो तकरीबन आधा कप के बराबर है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है पहले, उसके बाद आपने इस बाउल में डालना है। सूजी के बाद में इसके अंदर ये तिल जो है जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर है, ये सफ़ेद तिल इसमें डालने हैं। सफ़ेद तिल डालने से ये टिक्कियाँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आप कोशिश करें कि तिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद 1/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर नारियल पाउडर डाल दिया है जो फ्लेवर के लिए है। इन टिक्कियों को मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप के बराबर चीनी डाल दूँगा। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल चीनी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया था और आधा कप के बराबर इसके अंदर चीनी डाल लिया और ये 5 से 6 हरी इलायचियाँ थी जिनके मैंने बीज निकाल कर इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद इन टिक्कियों को खस्ता करने के लिए मैं इसके अंदर घी डाल लूँगा जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर अभी डालूँगा और इसको मिक्स करूँगा और 1 ही खाने के चम्मच के बराबर मैं इसमें बाद में डालूँगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर मज़ीद तिल डाल लूँगा तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर। क्योंकि तिल जो है सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और सर्दियों का भी मौसम है तो इस वजह से मैं इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर मज़ीद जो है तिल डाल दिया और इसके साथ ये घी 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर मज़ीद डाल रहा हूँ इसको खस्ता करने के लिए। तो इसको आपने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। आप चाहें तो इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह मैं इस डो को जो है गूंद लूँगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको गूंद लेना है। आपने कोशिश करनी है डो जो है ना वो ज़्यादा सख्त हो और ना ही इतनी नरम हो, बिल्कुल दरमियानी सी डो हो जिससे ये ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह टिक्कियाँ बनेगी। इस डो को आपने 4 से 5 मिनट तक मुसलसल इस तरह गूंद लेना है। उसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि टिक्कियों की जो डो हमने बनाई है ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसके बाद इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे हम। तो आपने इस तरह बटर लेकर या घी लेकर आपने किचन काउंटर पे ब्रश के साथ इस तरह घी लगा लेना है। आप चाहे तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास घी था जो बचा हुआ थोड़ा सा तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद डो को इस तरह आपने फैला लेना है हाथों से। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद आपने इसको रोलिंग पिन से बेल लेना है। ये इस तरह आपने इसको बेलना है ताकि इन टिक्कियों का साइज़ आपने एक जैसा रखना है और सब तरह से आपने इसको बेलना है। जब आप इनको बेलेंगे तो आपने रोलिंग पिन पे भी घी या ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि ये जो डो है ये इंशाल्लाह रोलिंग पिन के साथ चिपकेगी नहीं। तो ये मेरे पास गिलास है। इसके बाद इस गिलास की मदद से आपने इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी हैं। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बनाने में। तो इजी यही है कि आप गिलास ले लें और गिलास से आप इसके इस तरह गोल शेप में कटिंग कर लें। तो ये इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ बनेगी। आपके बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। तो इस तरह मैं ये तमाम टिक्कियाँ बना लूँगा। बनाने के बाद ये जो साइडों पे हमारे जो बच गई थी डो ये आपने इस तरह निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने दोबारा इसकी डो बना लेनी है। अगर आपको मुश्किल नज़र आ रही है तो आपने एक छोटा सा स्पून लेकर ये साइडों से आपने इस तरह इसकी डो निकाल लेनी है। डो निकालने के बाद आपने इसका दोबारा पेड़ा बना लेना है और दोबारा से इसी तरह आपने बेल कर इसकी दोबारा जो है ना वो टिक्कियाँ बना लेनी है।
तो ये इस तरह मैं इसका पेड़ा एक बड़ा सा बना लूँगा। तो दोबारा मैं इसकी टिक्कियाँ इसी तरह बेल कर इसकी टिक्कियाँ बना लूँगा। अगर आपकी बनाई ये मीठी टिक्कियाँ किचन के काउंटर से चिपक जाए तो आपने एक छोटी सी नाइफ़ लेनी है और इस तरह आपने इसको अलग कर लेना है। और इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह, आपने इसका इतनी थिकनेस बनानी है और ज़बरदस्त सी ये जो है हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में ऑयल रख लेंगे। ऑयल की हीट को आपने ज़्यादा गर्म नहीं रखना। आपने इन मीठी टिक्कियों को बनाने के लिए ऑयल की जो हीट है मीडियम लो हीट पर आपने रखना है। अगर आप ऑयल की हीट को ज़्यादा रखेंगे तो ये टिक्कियाँ जो हैं जल जाएंगी, यानी बाहर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने इसको इन टिक्कियों को इस तरह मीठी टिक्कियों को टर्न आउट कर लेना है। तो ये माशाल्लाह देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार टिक्कियाँ बनेंगी। तो ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं मीठी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको स्पाइडर स्ट्रेनर में निकाल लूँगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनी हैं। तो दूसरे स्टेप में मैं दोबारा जो हमारे पास टिक्कियाँ बची हुई थी वो मैं दोबारा इस तरह डालकर इन टिक्कियों को फ्राई कर लूँगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में गाइड करता रहूँ। तो जब आप इन टिक्कियों को निकालेंगे फ्राई करने के दौरान, शुरू में आपने इनकी जो हीट है वो आहिस्ता रखनी हो और बाद में इसकी हीट आपने तेज़ कर देनी है। उसकी वजह ये है, जब आप इनकी हीट तेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो टिक्कियाँ हैं उनके अंदर ऑयल जो है वो जज़ब नहीं होगा और ये ज़बरदस्त सी क्रिस्पी टिक्कियाँ बनेगी। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स देना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आएँ। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर और जज़ाकुमुल्लाह खैर।